दोस्तों, इस देश के हर हिस्से की मिट्टी में इतिहास की कई कहानियां दफन है। कई शासकों ने इस भूमि पर राज किया है। बहुत से युद्ध इस भूमि पर हुए हैं। हर एक स्थान का राजाओं द्वारा नामकरण हुआ है। उसी प्रकार इस शहर का भी इतिहास है जो आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार नागपुर शहर का निर्माण हुआ और क्या है इस शहर का इतिहास। प्राचीन काल से इस भारत भूमि पर नागवंशी लोगों का एक बसेरा रहा है। गहरे रंग से इनकी पहचान की जाती है। इन लोगों को गोंड जनजाति कहा जाता है। करीबन 5000 साल से ये लोग देश के इस हिस्से में रहते आए हैं। एक ऐसी बात कही जाती है कि सिंधु घाटी की सभ्यता इन्हीं लोगों का एक भाग रही है। गोंड के राजा बख्त बुलंद शाह एक पराक्रमी और बुद्धिमान शासक थे। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके राज्य में समाया हुआ था। तब उनकी राजधानी देवगढ़ थी। 1686 से लेकर 1706 तक उन्होंने इस भूमि पर राज किया। वो एक मुस्लिम थे। जी हाँ दोस्तों, गोंडों के राजा एक मुसलमान थे। लेकिन इस बात का एक कारण है। वो जन्मतः मुस्लिम नहीं थे। उनका शुरुआती नाम महिपत था। जब उनके पिता कोक शाह की मृत्यु हुई तब सिंहासन के अधिकार हेतु परिवार में आपसी रंजिशें हुई, जिसके कारण सिंहासन बचाने के लिए उन्होंने दिल्ली के बादशाह औरंगजेब की सहायता मांगी। लेकिन इस बात का लाभ उठाकर बादशाह औरंगजेब ने उनको मुसलमान धर्म स्वीकार करने को कहा। मजबूर होकर उन्होंने इस धर्म का स्वीकार किया और तब उन्हें बख्त बुलंद शाह इस नाम का टाइटल खुद औरंगजेब ने दिया, जिसका अर्थ है उच्च भाग्य वाला। बख्त बुलंद शाह औरंगजेब की सहायता लेकर देवगढ़ के राजा बने और राज्य का शासन अपने हाथों में ले लिया। लेकिन कुछ समय बाद साल 1700 में महाराज बख्त बुलंद शाह ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया और उनके इलाकों को मुगलों से छीन लिया। इस प्रकार उन्होंने औरंगजेब द्वारा किए गए अपमान का बदला लिया। जब मराठों और मुगलों की आपसी रंजिशों के कारण मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया था, तब उन्होंने वर्धा नदी के इलाकों को मुगलों से छीन लिया। उसके बाद बादशाह औरंगजेब ने क्रोध में आकर आदेश दिया कि शीर्षक बख्त बुलंद शाह, जिसका अर्थ है उच्च भाग्य वाला, उसे निगुन बख्त में बदल देना चाहिए। लेकिन बख्त बुलंद शाह को सजा देने के लिए भेजी गई सेना का कोई प्रमाण नहीं है। महाराज बख्त बुलंद शाह का नाम नागपुर शहर के संस्थापक के रूप में माना जाता है। महाराज बख्त बुलंद शाह ने साल 1703 में इस शहर को बसाया था। उस समय 12 छोटे गांवों को मिलाकर इस शहर की स्थापना की गई। लोग यहां बसने लगे और व्यापार और वाणिज्य बढ़ने लगा। लगभग साल 1706 में महाराज बख्त बुलंद शाह की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे चांद सुल्तान राजा बने और उनके राजधानी को देवगढ़ से नागपुर स्थानांतरित कर दिया, जिस वजह से नागपुर शहर पर चांद सुल्तान ने खास ध्यान रखा। सड़कें, तालाब, मंदिर और मस्जिदें बनवाकर इस शहर का रूप बदल दिया। साल 1739 में चांद सुल्तान की मृत्यु के बाद सिंहासन के अधिकार हेतु पारिवारिक संघर्ष हुआ, जिसके कारण वली शाह नामक चांद सुल्तान के नाजायज बेटे ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। चांद सुल्तान की विधवा ने अपने दोनों बेटों अकबर शाह और बुरहान शाह के अधिकार के लिए बरार के मराठा सरदार रघुजी भोसले से सहायता मांगी। सरदार रघुजी भोसले ने उनकी सहायता करके वली शाह को मारकर सही उत्तराधिकारियों को सिंहासन सौंप दिया। बदले में उन्हें भरपूर इनाम देकर बरार वापस भेज दिया गया। दोस्तों, इस शहर की कहानी पूरी करने के लिए मैंने इस वीडियो का दूसरा भाग बनाया है। अगले हफ्ते मैं इस वीडियो का दूसरा भाग लेकर आ रहा हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।